दोस्तों इजराइल पर एक साथ 100 से भी ज्यादा रॉकेट से हमला हो गया है और इतना भयंकर अटैक हुआ है कि पूरे इजराइल में इमरजेंसी लग चुकी है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल के युद्ध टैंकर पर बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद अब ट्रंप ने ईरान पर युद्ध रोकने का टाइम और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और नया पोस्ट कर दिया है। लेकिन ईरान कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब उसने 1 मिलियन सैनिक तैयार कर लिए हैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए। रात भर ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किया है और एक एक तस्वीर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि पिछले कुछ घंटों में ही ईरान ने इजराइल और अमेरिका का क्या हाल कर दिया है। पहली खबर आप देखिए दोस्तों, इजराइल पर एक साथ 100 से भी ज्यादा रॉकेट के साथ हमला बोल दिया गया है। सुबह तक लेबनान से लेकर इजराइल की ओर करीब 100 रॉकेट दागे गए और पूरे इजराइल में इस अटैक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। असल में अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है और अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ एक नहीं, 2 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 100 रॉकेट दागे हैं और उसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ चुके हैं। इतने रॉकेट इजराइल पर एक साथ लॉन्च हुए हैं कि पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइल से अटैक किया गया, जिसमें इजरायली सैनिक की मौत हो गई, कई घायल हो गए। इजराइल के अलग अलग इलाकों में अटैक हुआ है और कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। और केवल हिजबुल्लाह नहीं दोस्तों, ईरान ने भी इजराइल पर भयंकर अटैक किया है। दूसरी खबर आपको दिखाते हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों की 83वीं वेव लॉन्च करी है, जो कि इजराइल भर में तबाही मचा रही है। मिडिल ईस्ट में जगह जगह पर फट रही है। 1-1 टन वॉरहेड, 2-2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें ईरान ने दागी हैं, जिसका वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग जगहों पर यह धमाका हुआ। एक साथ आसमान में मिसाइलें चमकने लगती हैं और पूरा इजराइल में धमाका और सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। अलग अलग जगहों में इमरजेंसी लगी है, सायरन बज रहे हैं और इसमें आपको अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो ये युद्ध के सायरन का मार्क है, ये वो रेड कलर से किया गया है और पूरा इजराइल लाल है इस मार्क से। यानी कि सोचिए कि इजराइल पर कितना जबरदस्त, कितना भयंकर अटैक किया गया है कि पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और हर जगह पर ये रेड अलर्ट है। और हमले के बाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये मिसाइलें गिरी हैं। आप इस तस्वीर में जो मिसाइल का एक पार्ट देख रहे हैं, ये इजराइल की तस्वीर है, जो कि ईरानी मिसाइल का ये पार्ट है। इजराइल पर ईरानी मिसाइल के हमले के बाद का एक और वीडियो है, फुटेज है, जिसमें एक कार हवा में उड़ गई है और ऐसे अनगिनत तस्वीरें, वीडियो हैं। और इसी वेव में ईरान ने भारत के लिए भी एक मैसेज भेजा है। तीसरी तस्वीर है दोस्तों, भारत के लोगों का शुक्रिया ईरान ने किया और अपनी मिसाइलें दागी हैं। इन मिसाइलों पर बड़ा बड़ा ये लिखा गया है, थैंक यू इंडिया, और साथ में थैंक यू जर्मनी भी लिखा गया है। ईरान लगातार उन देशों का शुक्रिया अदा कर रहा है जो उसे मदद भेज रहे हैं और इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। और ये शुक्रिया भी वो इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर भयंकर मिसाइल अटैक करके कर रहा है। इन्हीं मिसाइलों पर अपना मैसेज लिख रहा है। कुछ दिनों पहले भारत ने ईरान को मदद करी थी और भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों ने दिल खोलकर ईरान की मदद के लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करे, कुछ सामान निकाला। किसी बच्चे ने अपनी गुल्लक फोड़ दी तो कोई महिला अपना जेवर लेकर आ गई और इसी का धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर जो ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया है, उस पर यह मैसेज लिखा हुआ है, थैंक यू इंडिया का। ईरान लगातार ऐसे अटैक कर रहा है कि इजराइल के लिए संभलना मुश्किल हो गया है। इजराइल का एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा है। चौथी खबर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, इजराइल के मरकवा टैंक पर भयंकर अटैक हुआ है। बहुत ही जबरदस्त अटैक किया है और इजराइल का ये टैंक धुआं धुआं कर दिया है। हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली मरकवा टैंक पर यह अटैक किया और इसके लिए FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और बाकायदा हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो दिखाया है कि कैसे उसने इजराइल के इस टैंक को नेस्त नाबूद कर दिया। यहाँ तक खुद इजराइल की जो मीडिया है वो इसको छाप रही है कि उसके टैंक पर हिजबुल्लाह ने बहुत ही बड़ा अटैक कर दिया है। इजराइल का जो मरकवा टैंक है वो दुनिया के सबसे सुरक्षित और अनोखे युद्ध टैंकों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि इसे इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसमें क्रू की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। और इसकी कीमत अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 4 से 6 मिलियन डॉलर इसकी कीमत है। लेकिन हिजबुल्लाह ने FPV ड्रोन से अटैक किया और इसकी कीमत $300 है, यानी कि केवल 25,000। उससे इजराइल के इस टैंक को तबाह कर डाला है और इसका वीडियो भी दिखाया है। अब इस अटैक के बाद अमेरिका का दिमाग हिल चुका है कि ईरान तो रुकने वाला है नहीं, इसलिए ट्रंप ने अब नया ऐलान कर दिया है। पांचवी खबर दोस्तों यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला रोकने का जो अपना वक्त है वो और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ईरान एनर्जी प्लांट पर हमले को 10 और दिनों के लिए टाला है और ट्रंप इतना खिसिया गए हैं कि ये दावा किया है कि ऐसा ईरानी सरकार ने अनुरोध किया था। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सरकार के अनुरोध के मुताबिक इस बयान का मतलब यह है कि मैं एनर्जी प्लांट को नष्ट करने का समय 10 दिन के लिए
सोमवार 6 अप्रैल को रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक रोक रहा हूं। बातचीत चल रही है और फेक न्यूज मीडिया और दूसरों के गलत बयानों के बावजूद ये बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हो रही है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ये ट्रंप का पोस्ट है, लेकिन ईरान अभी भी इसको फेक बता रहा है। कोई नहीं मानने को ये तैयार है कि ईरान ट्रंप से ये कहेगा या ये बात भी करेगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही अपनी शर्तें बता दी हैं, लेकिन ट्रंप बात करने के लिए बेताब है और इसलिए लगातार वो ऐसी बातें कर रहे हैं और उन पर ग्लोबली प्रेशर भी बन चुका है, क्योंकि ईरान के अटैक के बाद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है। उसका शेयर मार्केट गिर रहा है और इसलिए ट्रंप पर एक दबाव बढ़ चुका है। और दूसरा, ईरान ऐसे अटैक कर रहा है कि अमेरिका का एयर डिफेंस भी नहीं काम कर पा रहा है और इसलिए ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान से बात कर ली जाए और ईरान की तैयारी लेकिन मजबूत होती जा रही है। छठी खबर दोस्तों ये है, बहुत बड़ी आसमानी तबाही और पानी की तबाही के बाद ईरान अब जमीन पर तबाही मचाने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान ने अब 1 मिलियन सैनिक तैयार कर लिए हैं। इस युद्ध का स्तर ईरान ने बढ़ा कर रख दिया है। इजराइल पर अटैक के लिए, अमेरिकी बेसिस पर अटैक के लिए ईरान आसमानी तबाही मचा रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है। इसके अलावा ईरान ने पूरे समंदर को घेर लिया है। जहाजों पर अटैक हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी परमिशन के बिना एक जहाज नहीं निकल रहा है, और उनका तो बिल्कुल नहीं जो अमेरिका और इजराइल के साथ है। और ईरान ने अमेरिका के जो सबसे बड़े युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन, उस पर भी अटैक किया। और अब ईरान ने 1 मिलियन सैनिक तैयार किए हैं अटैक के लिए। ईरान का जो कहना है वो ये है कि ईरान की रेगुलर आर्मी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और बासीज फोर्स के अलावा 1 मिलियन से ज्यादा कॉम्बैटेंट्स को ग्राउंड बैटल के लिए संगठित किया गया, यानी कि इन सैनिकों को जमीनी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये अमेरिका के ग्राउंड इनोवेशन के खिलाफ तैयारी, यानी कि अमेरिका के जो बेसिस है वहां पर अटैक के लिए इनकी तैयारी है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और ईरान पर बड़े हमले के बीच ये तैयारी हुई है। सातवीं खबर अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, ईरान के हमलों का कैसा डर बना हुआ है। अमेरिका के सैनिक अधिकारी अब एम्बेसी खाली कर रहे हैं, यूएस बेस खाली कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट के उन होटलों में छिप रहे हैं जहां लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं। ईरान लगातार यूएस बेस पर मिडिल ईस्ट में अटैक कर रहा है, धमाके कर रहा है। तस्वीरें अनगिनत हैं और अब तक कई यूएस बेस ईरान ने तबाह भी कर डाले हैं। लेकिन अब ईरान से छिपकर उसके अटैक से बचने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अलग ही खेल खेल रहा है। अमेरिका के जो सैन्य अधिकारी हैं और लोग हैं वो उन होटलों में छिप रहे हैं जहां दुनिया भर के अलग अलग टूरिस्ट आते हैं, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान उन लोगों की जान नहीं ले रहा है, वहां अटैक नहीं कर रहा है जिनका इस युद्ध से नाता नहीं है, और वहां भी अटैक नहीं कर रहा है जहां पर लोकल आदमी रह रहा है, लोग रह रहे हैं। अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका अपने देश में ऐसा नहीं होने देता है, वो उन लोगों को अपने होटल में नहीं ठहरने देता है जिससे बाकियों की जान को खतरा हो, और मिडिल ईस्ट को भी यही करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों ईरान, बाकी कई ग्रुप भी हैं जो ईरान के, वो भी ईरान के सपोर्ट में भयंकर अटैक कर रहे हैं। आठवीं खबर यह है कि हूती ने भी ईरान को अपने सैनिक भेजने के लिए कहा है। हूती ने यह कहा है कि इस जंग में वो ईरान की हर मदद करने के लिए खड़ा है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि अगर क्षेत्रीय युद्ध में सैन्य जवाब की जरूरत पड़ी तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। हूती समुद्री हमले, मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए ये समर्थन दे सकते हैं और खासकर रेड सी शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। और इससे पहले भी जो हूती नेता हैं अब्दुल मलिक अल हूती और कई अधिकारियों ने कई बयान दिए कि हमारे साथ जो है, हम ईरान के साथ है और हमारे हाथ ट्रिगर पर है, जरूरत पड़ी तो सैन्य जवाब देंगे और ईरान के साथ वफादारी भी निभाएंगे। और अब एक आखिरी और बहुत जरूरी, अब आपको तस्वीर दिखाते हैं दोस्तों। ईरान ने अमेरिका के KC-135 विमान के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये चीथड़े उड़ा दिए हैं इस विमान के, और ये उसका वीडियो है। पूरे विमान के चीथड़े उड़ चुके हैं, परखच्चे उड़ चुके हैं। असल में 11 मार्च को ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक बहुत बड़ा अटैक किया था, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, और इस हमले में अमेरिका का जो KC-135 स्ट्राटोन टैंकर विमान था उस पर अटैक किया गया, और इसका वीडियो अब रिलीज किया गया है। ये जो है, ये अमेरिका का रिफ्यूलिंग क्राफ्ट था, यानी कि ये हवा में ही विमान को फ्यूल देता था। लेकिन ईरान ने इस पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया और हमले के बाद इसका इतना बुरा हाल हो चुका है कि इसके चीथड़े उड़ गए और इसकी कीमत 670 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये अमेरिका के एयर डिफेंस की सच्चाई है। ईरान के आगे इजराइल का एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा है, अमेरिका का नहीं कर रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत पर ईरान 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग रहा है, और अब इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया गया है। इजराइल के युद्ध टैंकर पर हमला किया गया है, और अब 1 मिलियन सैनिक ईरान के तैयार हो चुके हैं इस युद्ध को और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए। फिलहाल दोस्तों ये तमाम 10 बड़े अपडेट्स थे जो इस युद्ध से जुड़े थे। हम लगातार आप तक वो अपडेट पहुंचा रहे हैं जो इस युद्ध से जुड़े हैं, और तथ्यों के साथ पहुंचा रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।